वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई थी, जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट कर दिया है, जो कि आप सबकी प्रॉब्लम थी, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमारा रिलेशन क्या होता है टी यू एम यू के बीच। आई थिंक आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मेन क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या आएगा, लॉज, और एक टॉपिक और है कि आप कितनी कमोडिटीज़ पे क्या क्या आपके यूसेज हो सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब इस चैप्टर का मतलब जो ये चैप्टर है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसके बाद मैं इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, जो कि शायद प्रॉब्लम थी एक बच्चे की, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो डोंट वरी, आप वेट करिए एक दो दिन का, धीरे धीरे ही आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इन डिफरेंस कर्व की आएगी, आई एम श्योर। बट आज के लिए हम लॉज देखते हैं। लॉज क्या है देखिए। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। क्या मतलब है, द लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट शुड बी डिक्लाइन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोसेन फर्स्ट लॉ। क्या मतलब है, जैसे जैसे हम एक और कम्युनिटी कंज्यूम करते रहते हैं, वैसे ही हमारी जो एमयू है वो धीरे धीरे एक एक यूनिट के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ख़त्म होता जाएगा। और सेटिस्फेक्शन लेवल को हमारा यहाँ नाम दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स एमयू। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, और एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड्स इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स टेंड्स टू डिक्रीज। जैसे जैसे हमारे कंज्यूम गुड्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी एमयू के गुड्स नीचे होती जाएंगी। एजप्शंस देखिए, कार्डिनल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 में हम काउंट करते हैं, जो हमारी एमयू है मनी की वो रिमेन्स कांस्टेंट रह जाती है। उसके बाद है एवरी यूनिट ऑफ कॉमोडिटी बीइंग कुछ साइज़ और क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी से ही आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल ये कम होगी। ये नहीं कि आप रोटी खाते रहो साथ में ब्रेड खाते रहो, नहीं, ऐसे नहीं। 2 ब्रेड 2 रोटी नहीं हो सकती, 4 ब्रेड हो या फिर 4 रोटी हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है। कंज्यूमर इज़ अ रैशनल पर्सन, आपको पता ही है कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन है जो कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है। फिर है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट फैशन, आपके टेस्ट में आपकी हैबिट में फैशन में कोई चेंज नहीं आता है। कंज्यूम इन सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, आप जो भी खा रहे हो कुछ उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं कि आप 1 चम्मच में या फिर 2 चम्मच में आप उसको काउंट कर रहे हैं। नो, कुछ उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की, उस कंज्यूम उस कॉमोडिटी की कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी कुछ एक अपनी पहचान होनी चाहिए। ठीक है। देखिए मैंने एक फिगर आउट भी किया है। जैसे जैसे आप ये 10 पे है, आप एक रोटी खा रहे हो, आपकी 10 है लेवल। जैसे आप 2 खा रहे हो वो नीचे 8 पे आ जाएगी, जैसे 3 खाओगे वैसे वो 6 पे आ जाएगी। इस तरह से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ 0, फिर नेगेटिव। ये आपका एमयू है, ये लंबी, और ये एमयू का कर्व है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है यहाँ 0, जहाँ पे आपकी नीड खत्म हो जाती है और आप नेगेटिव हो जाते हैं, वो धक्के खाई जाती है आपसे। फिर है एग्जाम्पशंस, जो पीरियड्स लगाते हैं। क्यूरियस एंड रेयर्स थिंग्स, जो कि मतलब कुछ पीपल्स को हैबिट होती है रेयर्स कॉइन्स कलेक्ट करने की, स्टैम्प्स कलेक्ट करने की। वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी शौक से करते हैं, जब वो उन्हें चीज़ें मिलना बंद हो जाती है, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है, तो वो उनकी एमयू डिक्लाइन हो जाती है और वो ज़ीरो हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर मिस्टीरियस, जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, वो गोल्ड पे और ज्वेलरीज पे अपना पैसा बर्बाद नहीं करते, वो सब विश्वास रखते हैं हम रोज़ अगर हमारी 200 रुपये की आमदनी है, 200 रुपये की हमारी इनकम है, तो 100 रुपये हम खाएं और 10 रुपये जमा करके हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें, इस तरह से। गुड बुक और पोएम, कई जनों को गुड पोएम और बुक्स पढ़ने की आदत होती है, जो कि ये हैबिट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, ये ख़त्म नहीं होती है। फिर है नॉर्मल कंज्यूमर। नॉर्मल कंज्यूमर वो क्या होते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खाने में खर्च करने में विश्वास रखते हैं, ना कि सेविंग्स और कंजप्शंस में। ठीक है। फिर है इनिशियल यूनिट्स, आप जो भी खाओ उसकी इनिशियल यूनिट हो, कोई एग्जम्पशंस लगा के ना बैठो आप। ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस। कॉमोडिटीज आर इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो कॉमोडिटीज वो इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कई बार, पर ऐसा हर बार नहीं होता है। फिर है सूटेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर वांट, हमें हर एक पर्टिकुलर वांट की सूटेबिलिटी को पता होना चाहिए। बट आप एक बात बताइए, हर एक कस्टमर की अपनी एक अलग अलग डिमांड है, जो सेलर है वो हर किसी की डिमांड पूरी तो नहीं कर सकता ना, इसलिए। फिर है अल्टरनेटिव यूजेस, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ है, हर एक किसी ना किसी का कोई ना कोई यूज़ है। ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपकी बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ कंजम्पशन, ये लॉज इसके ऊपर बेसिस, जैसे कि लॉ ऑफ कॉस्ट,
इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, डिमिनिशिंग लोअर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इस तरह से। फिर है वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपकी कंजप्शन होगी, आपके खाने की पीने की, इस तरह से। फिर है डिफरेंस बिटवीन यूज इन चेंज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज जो आप बताओगे प्राइस, वैल्यू इन एक्सचेंज जो वो बोलेंगे आपको प्राइस। आपने बोला 800, वो कहेंगे 600, तो ये डिफरेंस है यूज़ में और एक्सचेंज में। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन करने में भी काफ़ी बार टाइम लग जाता है। वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, इस तरह से भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद है आपका पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जितनी ज़्यादा आपके टैक्सेशन में प्रोग्रेस होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितनी ज़्यादा आप टैक्स पे करोगे उतना ज़्यादा आपको आपकी इनकम में बढ़ावा मिलेगा, उतनी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। फिर है एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उन्हें एडवांटेज देना चाहिए, टाइम टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो आपसे बेहतर खुश होकर आपको प्रोडक्ट सेल करते रहें। फिर है बेसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा इनकम का, वेल्थ का, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी इनक्रीज डिक्रीज़ होती रहेगी। फिर है क्रिटिसिज्म, ये एग्जम्पशंस की उल्टी होती है, कार्डिनबल में मेज़र नहीं कर सकते, जो मनी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर इंटरडिपेंड नहीं हो सकती है, और MU कांट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशन। हम MU को हर कंडीशन में एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक कंजप्शन होती है, मतलब बेविजुअल की होती हैं, ठीक है, एजम्पशन। फिर है सेकंड लॉ हमारा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ अ कमोडिटीज एंड द प्राइस इज इक्वल। मतलब जो MU फर्स्ट की है वही प्राइस उस इक्वल है टू द MU ऑफ 2 एंड P2 एंड इक्वल टू MU 3 एंड P3। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट गुड, सेकंड गुड एंड थर्ड गुड, एंड प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड, टू गुड, सेकंड गुड एंड थर्ड गुड, मतलब इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जम्पशन देखिए, सेम एग्जम्पशंस है पहले जैसी। यूटिलिटी कार्डिनल यूटी, कंज्यूमर रैशनल है, इनकम कांस्टेंट है आपकी, MU रिमेन कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, डिविजिबिलिटी हो जाती है आपके गुड्स की। लॉ ऑफ मार्जिनलिटी एम्स टू होल, जो डिमिनिशिंग है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को होल्ड्स करके रखती है आपके गुड्स को। देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंगो का चार्ट है, ये ऑरेंजेस का। आपको 3 मैंगो खाने से आपको 8 यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, बट आपको यहाँ 2 ऑरेंजेस खाने से 8 हो रही है। तो इसके यूटिलिटी और इसके यूटिलिटी में बहुत फ़र्क है। जहाँ आप 3 आम खा के अपनी 8 सेटिस्फेक्शन मतलब 80% लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट कर रहे हो, उधर आपको 2 ऑरेंजेस खाने से 80% आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये है आपकी यूटिलिटी, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस कंजप्शन। जितनी ज़्यादा कंजप्शन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होगी उतनी ज़्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैंने ये एक ही बात को चारों पॉइंट्स में क्लियर कर दिया। पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फिर जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, वो किस में, तो सेविंग और कंजप्शन में। फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 इनकम है, आप उसको खर्च भी करोगे, सेव भी करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हो, कितना कंजप्शन करते हो। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, मतलब एक ऑप्टिमम जितने रिसोर्सेज है उतना ही आपकी कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कई बार। फिर है क्रिटिसिज्म, कंज्यूमर फुली रैशनल नहीं होते हैं, कैलकुलेटिंग नहीं होते, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, वो आपकी इन्फ्लुएंस होता है फैशन में, कस्टम्स में, हैबिट्स में चेंज आता रहता है। कई बार इग्नोरेंस हो जाती है कंज्यूमर्स की, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। इनकम और प्राइस आपकी कांस्टेंट रहती है, कभी बार आपका बजट पीरियड इंडेफिनिट हो जाता है। कार्डिनल नंबर हर बार पॉसिबल नहीं होती। MU चेंज होता रहता है, MU ऑफ मनी में, मतलब मार्जिनलिटी ऑफ मनी में, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कि टी कॉफ़ी, इस तरह से टी कॉफ़ी और समथिंग लाइक एक्स्ट्रा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एक पॉइंट, ठीक है, इस तरह से। फिर है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कह रही थी सबसे मेन क्वेश्चन है, ये आता है। देखिए क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लिमिटेड इनकम, ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है फ्रॉम इस लिमिटेड इनकम, एंड इसके पास कोई चेंज रहता कि वो अपने उस एक्सपेंडिचर को में से कोई चेंज कर ले, ठीक है। एग्जम्पशन देखिए, रैशनल कंज्यूमर वही सेम है, कोई चेंज नहीं है एग्जम्पशंस में। कार्डिनल यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट, फिक्स्ड प्राइस और इनकम रहता है, टेस्ट रहता है, कांस्टेंट रहता है, परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है।
फिर डेट सबसे पहला है सिंगल यूज़ विद वन कम्युनिटी। इसमें क्या है देखिए, ये टेबल है, ये इसका चार्ट है, ये आप यूनिट्स है 1 2 3 4, आपको आपका लेवल है इतना 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 इतना, पर आपको सेक्रीफाइस इतना इतना करना पड़ रहा है और आपकी यूटिलिटी इतनी इतनी डायरेव हो रही है। देखिए 20 है, इतनी ही प्राइस है, इतना ही कांस्टेंट है, और ये आपका MU का प्राइस है। यहाँ पे ये MU है, ये प्राइस है, यहाँ पे आपकी MU और प्राइस आपका इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आपका यूज़ था सिंगल कमोडिटी से। सेकंड देखिए, ये ऑयल है इतने, ये स्टोव के लिए यूज़ कर रहे हो, ये लालटेन के लिए, और आपका जहाँ पे आप ऑयल स्टोव के लिए यहाँ 3 से आपको इतनी पड़ रही है और आपको यहाँ पे 2 में इतनी मिल रही है, ये आपकी है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए जहाँ आपको रुपी स्पेंड करने पड़ रहे हैं फॉर X के लिए, और वहाँ MU ऑफ X एंड MU ऑफ Y कहाँ इक्वल है, 8 यूटिल्स पे। देखिए यहाँ 2 से जा रहा है, यहाँ 4 से जा रहा है, और वो 3 रुपये पे जाके मिल रहे हैं। इस तरह से आई बात समझिए। आप इसको खुद एक्सप्लेन करना, मैंने आपको शो फिगर आउट करके टेबल दिखा दी है, ठीक है। इसके बाद है इसके क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए सब्जेक्टिव है, कार्डिनल यूटिलिटी पॉसिबल नहीं है, हर एक कम्युनिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, MU कांट बी एस्टिमेटेड, हर एक कंडीशन में उसको एस्टिमेटेड नहीं कर सकते, MU ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, इधर कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, टू मैनी एजम्पशंस, बहुत ज़्यादा एजम्पशंस हो जाती है, इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूट नॉट सेपरेट, ये अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, जो कंज्यूमर है वो रिकॉर्डेड एज कंप्यूटर है, हम एनालाइज करते हैं हमारी प्लान्ड इकोनॉमी में जो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हर इसमें पैराडॉक्स एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे प्राइस फॉर अ कमोडिटी इक्वल टू मार्जिन, जहाँ पे आपकी कमोडिटी का प्राइस और आपकी मार्जिन ड्यूटी इक्वल होगी उसके लिए भी कंज्यूमर रेडी है आपको पे करने के लिए। ये थे आपके दोनों लो, ये दोनों आपके टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर सरप्लस। आप इसे कर लेना, मैंने बहुत स्पीडली आपको समझाया क्योंकि ये बहुत इजी है, इसको ज़्यादा समझने लायक नहीं है, हम सब फिगर आउट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेल कर दें या कमेंट कर दें, मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर पर तो नहीं बना रही हूँ, पर मैं स्टार्टिंग से बना रही हूँ इंडिफरेंस कर्व पर, और प्रॉपर्टीज़ तक एक्सप्लेन कर दूँगी। और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। मैं आपकी प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ 5 जनवरी तक सॉल्व करूँगी। 5 जनवरी तक जितने मुझको कमेंट्स आएंगे कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूँगी रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। 5 जनवरी के बाद मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा सकती हूँ किसी से, ना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ना ही किसी और सब्जेक्ट्स की, ना ही आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। 5 जनवरी के बाद मैं आपको ठीक फरवरी में मिलूंगी एक न्यू कंसेप्ट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू सेमेस्टर के साथ, जो कि आपका भी स्टार्ट होगा फैब से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियोस को शेयर करो, प्यार करो, और प्लीज़ मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ ताकि मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो, ना आपको है ना मुझे। तो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।